एक बात बताओ, जो इसको लड़का लेके आया वो और सचिन चुसेला, सीमा हैदर, ये चुसे हुए आम को काट के खाएगी या चूस के खाएगी? जो नहीं होता तो उस पर रहम नहीं खाते, अब तक ठोक देते उसको, समझे, कब्रिस्तान में जिंदा बना देते। ये सचिन चुसेला, एक वो था सन्नी देओल, गदर में क्या करता था, वो हेडपंप उखाड़ देता था। ये हेडपंप चला चला के सूख गया है, इसकी सिंचाई कर देगा। हेडपंप से कभी सिंचाई होती है इस खेती की सूखी की है? इसके लिए हेडपंप नहीं चाहिए, इसे ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल। अंधभक्ति करना छोड़ो, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। सीमेंट बनवाने गया था ये सचिन चुसेला, है सड़ा हुआ ये कन खजूरा, तो उसके बगल में बैठ जाता है, इंटरव्यू के टाइम में सूंघता रहता है। वो सूंघे रहे हो, सूंघे हुए पिल्ले, वो जानती थी ऐसा ही चूतिया चाहिए था उसे, झुंझुना जब मर्जी जैसे मर्जी बजाऊंगी, उसे तो मूर्ख चाहिए था। अब ये भी बता दो चुसेले स्वागत मनाई कि नहीं मनाई, उसका भी वीडियो वायरल करवा दे। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा एनआईए लगनी चाहिए, इसको ठोको, इसको भी जेल में डाले। इसके एक एक घंटे 2-2 घंटे के एपिसोड दिखा रहे हैं। अबे तुम्हारी अम्मा क्या हो, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, के हुए चापलूसी करना छोड़ दो, देश को दीमक लगा के चटवा रहे हो तुम। जो अब जाए ना इसको मुंह दिखाई देने, मैं कह रहा हूँ जांच एजेंसी सालों मुकदमा लगाओ उन पे, राष्ट्रद्रोह का, उन्हें बंद करो, जेल में डालो। देखिए, मैं जैसा पहले से कह रहा हूँ कि इसका कोई मामला नहीं है, और समझे दूसरी बात यह है कि ये जो आई है इलीगल तरीके से भारत के अंदर, ना पासपोर्ट ना वीजा, समझे नहीं, ये कैसे एंटर हुई और इसको कौन लेके आया? ये अकेली नहीं आई, इसके साथ 4 बच्चे भी आ गए। तो ये देश की सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों पे एक करारा ऐसा झटका दिया है। जो लोग कहते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 56 इंच का सीना है, समझे, और यहाँ आसानी से कैसे जीते हैं हमारे भारतवासी, ये स्थिति कहते थे। 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी के शासन में, पर 56 इंची जो सीने वाला जो था वो टोपा उड़ चुका है। रोकेंगे जाके क्या बॉर्डर पे? हाँ, वो तोड़ना पड़ेगा भाई। कहीं ना कहीं शासन जो है ना, शासन कमजोर होता है ना। कोई शासन अगर कमजोर है, शासन की ढिलाई है, तो प्रशासन अपने आप ढीला हो जाता है। ये शासन की कमी रही है, समझे। इनको लगता है धर्म के एंगल से हर चीज दिखाते रहे हैं देश के अंदर, हिंदू मुसलमान, इसको लेकर कर तो लिया गिरफ्तारी, बातचीत चल रही है। किसके गिरफ्तारी कैसे कर दिया भाई? काय का गिरफ्तारी कर दिया? एक बात बताओ, जो इसको लड़का लेके आया वो और सचिन चुसेला, समझे, चुसा हुआ आम। पहले नंबर ये पूछना चाहता हूँ इससे, वो सीमा हैदर, इस चुसे हुए आम को काट के खाएगी या चूस के खाएगी? या फिर बुलाए अक्षय कुमार को, पूछेगा कि चूस के खाएगी या काट के खाएगी? अपमान कर रहे महिला का। हाँ, महिला काय का अपमान है? एक बात बताओ, 4-4 10-10 लाएगी अपने पति के रहते हुए, बिना तलाक के, समझे, वहां से पाकिस्तान से आके भारत में आके हलाला करवाने आएगी, तो सवाल तो उठते हैं ना। पाकिस्तान में मोहब्बत करके आई, काय के भाई ऐसी कैसी मोहब्बत? ऐसे मोहब्बत होती है? ये मोहब्बत ऐसे होती है? क्या आप बिना तलाक दिए मोहब्बत करोगे? भाई कानून तो सब जगह है, पाकिस्तान का भी कानून है, भारत का भी कानून है। अगर तेरे साथ अन्याय हो रहा था तो अपने पाकिस्तान में गुहार लगाती, वहां की हुकूमत को बोलती, मगर नहीं। इसकी स्थितियां देखिए ना। आप मुझे बताइए, 2015 में इसका निकाह हुआ, समझे, गुलाम हैदर से, और 4 साल उसके साथ गुलाम हैदर रहा, 19 तक, 2019 तक, और 2019 में 4 बच्चे पैदा कर दिए 4 साल में। 4 साल में हो गया, साल। हाँ, तो एक बात बताइए, तो फिर ये कहाँ से फिक्स डिपॉजिट तो हर साल रहा ना इसके, समझे नहीं। इसका टैंक तो फुल रहा ना, और फिर कहती प्यार नहीं करा, तो ये प्यार नहीं था तो 4 बच्चे ऐसे पैदा हो गए, समझे नहीं। और अब ये 4 साल से पाकिस्तान में है नहीं, वो सऊदी अरब में है। तो एक बात बताइए, इसको कहाँ मारता, ठोकता पीटता था जो ये भगियाई? आप मुझे बताओ। वो मजदूरी करने गया है और उसका ही मजाक बना दिया इसने, और वहां पर भी पता नहीं न जाने कितने इसके यार होंगे, समझे। उसके बाद या पबजी पे पता नहीं कितने यार बना रखे हैं। और दूसरे नंबर कुछ नहीं है, जासूस है, जासूसी करने आए। और जो अंधभक्त, जो भूतनी के जो अंधभक्त लगे पड़े हैं, भाभी आ गई, भाभी आ गई, नेशनल भाभी को आप कह रहे हैं? अरे काय की नेशनल है? ये नेशनल है, पूरे देश को उड़वाएगी ये। और वो अंधभक्तों के, वो अंधभक्तों, इसको भाभी कह रहे हो, भारत अम्मा बना दिया, तुम्हें भारत माता बना रखा है। ये जो अम्मा है ना तुम्हारी, अकेली नहीं आई है, समझे नहीं, अपने बच्चों के साथ तो आई है, मगर ये अकेली नहीं आई, ये तुम्हारे साथ कम से 25-30 मामू भी लाई है। वो जगह जगह बम विस्फोट करेंगे, फैल गए होंगे भारत में। 50 दिन से गोपनीयता रही इसकी, छुपी रही, और इसके यार ने, उसने भी नहीं बताया कि किसी जांच एजेंसी को या पुलिस को वो इतला कर दे कि तुझसे प्यार करने वाली आ गई कोई, तो बताना चाहिए था ना। गद्दारी करी भारत के साथ, हैं गद्दार। तो देशद्रोह का मुकदमा एनआईए लगनी चाहिए इसके ऊपर भी, सचिन इस गुठली के ऊपर। तो जो प्यार करेगा उस पर देशद्रोह को लगेगा नहीं तो क्या? प्यार करना तो भाई वीजा लेके आती ना, किसने मना कर रखा था? ऐसे थोड़ी आइस बाइस धप्पा,
समझे, और वहां से आके पाकिस्तान से इस चुसेले को पप्पा बना रही है इन बच्चों का। अरे आपको क्या दिक्कत, सकीना आ गई है, कह रहे हैं सकीना आ गई है, गदर 2, 3 है। हाँ, ये गदर कर रही है, ये गदर मचवाएगी भारत के अंदर, ये गदर तो मच रखा है। आप मुझे बताओ, एक वो है जो कौन है, क्या इसका नाम, ये सचिन सुसेला, एक वो था सन्नी देओल, गदर में क्या करता था, वो हेडपंप उखाड़ देता था, ये हेडपंप चला चला के सूख गया है। अबे ये सूखी हुई जमीन कहाँ से आ गई है, पाकिस्तान से, इसकी सिंचाई कर देगा, हेडपंप से कभी सिंचाई होती है इस खेती की सूखी की है, इसके लिए हेडपंप नहीं चाहिए, इसे ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल, समझे, और ट्यूबवेल देगी इसकी देश की सुरक्षा एजेंसियाँ, यहाँ के जो अभी इससे पूछताछ करेंगे वो देंगे इसको ट्यूबवेल, इसकी सही सिंचाई करेंगे और ठुकाई करेंगे, इसकी सारी खुजली मिटा देंगे। अपमान कर रहे हैं महिला काय का अपमान कर रहे हैं, इसको हो रहा है, इसको खुजली है, इसको इसके नहीं हुआ, 4 बच्चे बिना इसके पैदा हो गए, और जो इसके बच्चे जो पैदा हुए ना 4 साल में 4 बच्चे लगातार, उनका वेरिएशन देखो उम्र का, कोई बच्चा 8 साल का है तो किसी का 3 साल का फर्क है एक से दूसरे वाले में, तो एक बात बताओ, हर साल एक बच्चा पैदा हो तो 1 साल का वेरिएशन होगा ना, ये थोड़ी इतना फर्क हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसके बच्चे भी नहीं, पता नहीं किसके नाजायज बच्चे ले आई, और ये भी जासूस है बच्चे, और इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, चेक होना चाहिए, इसके बच्चे नहीं है। कैसे जासूस होंगे? अरे ये भी जासूस है भाई, हर जगह सब चीज़ प्रिपेयर होके आए हैं लोग, है जगह जगह क्या होने वाला है, इन्हें 50 दिन में कहाँ पत्ते बिछाएं, कहाँ बम विस्फोट कराएगी। 2024 के चुनाव को देखते हुए देश में आतंक की स्थिति मचाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ देश की सरकारों ने ही ऐसी स्थितियाँ कर रखी हैं, धर्म मजहब जात पात के नाम पे लोगों को पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, अभी मणिपुर जल रहा था और तब प्रधानमंत्री जी विदेश में हवाई जहाज से उड़ रहे थे, बोले सचिन को लड़की लाने के लिए। एक बात बताओ, अगर मोदी जी होते तो इसमें थोड़ी घुस जाती, ये तो मोदी जी बेचारे थे नहीं, इसलिए घुस आए पीछे से, अगर मोदी जी होते ऊपर से उठा लेते, समझे नहीं, 8,500 जो 1000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर सीधा उठा लेते, इसको कैसे भारत में एंट्री कर रही है, वो तो विदेश थे, ये तो कमी किसकी है, समझे, ये योगी जी की कमी है जो उनके रहते उत्तर प्रदेश के रास्ते आ गई है, इसमें देखिए आप। और ये अंधभक्त जो जा रहे हैं ना भाभी का मुंह देखने, साड़ी लेके कपड़े देके और पैसे लुटा रहे हैं, वो नाच रही है जैसे मुजरे वाली है पैसे लुटा रहे हैं, वो भूतनी के वो अंधभक्तों, समझे, इस देश में कितने भुखमरी कंगार पर पड़े हैं लोग भारतवासी, बाढ़ आ रही है, बच्चे बह रहे हैं, बहन बेटियाँ रोड पे बैठी है, रोटी नहीं है खाने को उनको, अबे दान करना तो दान करो ना, समझे, ये इसमें दिख गई तुम्हें भारत माता और भाभी, हाँ बनारसी, समझे, बनारस से कहाँ से आई, मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से ला के दे दी साड़ी, बन गई तुम्हारी भाभी। अबे वो भक्तों, तुम्हारी अम्मा है ये, और कहीं ऐसा ना हो कहीं इस चक्कर में ऐसे प्यार के एंगल जो दिखा रहे हो तुम, कहीं तुम्हारी अम्मा चली गई ना पाकिस्तान, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, फिर किसको कहोगे, फिर क्या कहोगे, इश्क था या क्या था, या बेवफाई थी तुम्हारे बाप के साथ, समझे, ये जासूस है, ये जासूस, और इसकी ठुकाई पिटाई होनी चाहिए। संख्या बढ़ रही है, सपना पूरा हो रहा है अखंड भारत का। अरे क्या बात कर लो, संख्या, एक बात बताओ, ये कहीं अपनी खुजली मिटवा के आए और ना जाए बच्चे यहाँ ले आए, भारत में तो पहला स्टेप है अखंड भारत का, ये काय का अखंड भारत है, कुछ भी अखंड भारत नहीं है, भारत की आबादी विश्व में सबसे नंबर 1 है, पहले तो अपने देश के बच्चे पाल लें, दूसरे को बच्चे, दूसरों को खुजली के पैदा हुए बच्चे यहाँ पालेगा भारत है, और लिहाई नाजायज पता नहीं किस किसके बन रही है यहाँ। आपको दिक्कत क्या, हिंदू संस्कृति को अपना रही है, वो हिंदू धर्म को अपना ली, देश को अपना ली, तो दिक्कत क्या आपको, बहुत दिक्कत लग रही है हिंदू बनने से, हिंदू बनने से क्या है, रोजगार मिल जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र खुल जाएंगे, बहन बेटियों का बलात्कार बंद हो जाएगा, जो बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, जो 50 लाख हर साल जो युवा जो है रोजगार ही नहीं ढूंढ रहे हैं, वो जान रहे कि सरकार में रोजगार ही बंद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उनको सबको रोजगार मिल जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत लुटना बंद हो जाएगी इसके आने से, है ये कोई शक्ति आ गई है। अबे ओ भूतनी वालों अंधभक्तों, पहले बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अंधभक्ति करना छोड़ो, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, जात पात धर्म मजहब से ऊंचा होता है देश और मुल्क, समझे, मुल्क की सुरक्षा जरूरी है, देश की सुरक्षा जरूरी है। अरे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री, कुछ नहीं होने वाला है, सीमा हैदर कुछ ऐसा करेंगी तो पकड़ा जाएगा उससे। अरे सीमा हैदर, एक बात बताओ, सबसे बड़ी तो मजाक ही लगती है, मैं शुक्रिया उनका करूंगा, धन्यवाद उनका करूंगा, वो तो ये भला हो उनका वकील साहब का, जिन्हें पता चला जहाँ जाली डॉक्यूमेंट बनवाने गया था ये सचिन सुसेला है, सला हुआ ये कन खजूरा से जो उसके बगल में बैठ जाता है इंटरव्यू के टाइम में सूंघता रहता है, वो सूंघे रहे हो, सूंघे हुए पिल्ले, सूंघने के लिए है तू, वो तो जानती थी ऐसा ही चूतिया चाहिए था उसे, झुंझुना जब मर्जी जैसे मर्जी बजाऊंगी, उसे तो मूर्ख चाहिए था, ताकि ये सोचे कि मुझसे प्यार करती है और ये जासूसी करती रहे, तो समझे नहीं, और नहीं थे इस देश में,
समझे नहीं? इस पे तो इस चुसेले पे थोड़ी अरे किया जाता अरे है। शकल नहीं, उसी ने ये देखा ना जासूसी किससे हो सकती है, कौन चूतिया मिले, कौन मूर्ख मिले, समझे नहीं, कौन मेंटल मिले, तो उसे देख लिया कि उसके सारे पे चलेगा ये, और कुछ लाएगी, पैसे वैसे लाई होगी, तो इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके घर वालों को पैसे दे दिए होंगे, तो वो भी चुप। ऐसी शादियां तो पहले भी हुई है, लेकिन अमीरों की हो जाती है, लोग मान लेते हैं, गरीबों के प्यार का अपमान करते हैं। तो भाई ऐसे होती है, वीजा लेके आती ना, ऐसे चोरी से आता है क्या कोई? और फिर चोरी से आने के बाद ये बताती ना, पहले 50 दिन गोपनीयता से रहेगी, समझे नहीं? एक बात बताओ, कभी नाचने के वायरल, कभी इसके बाद अभी ये भी बतावे हो चुसेले स्वागरात मनाई कि नहीं मनाई, उसका भी वीडियो वायरल करवा दे। वो तो निजी है, निजी काय का? अरे ऐसे ये निजी नहीं है, हमारी जांच, हमारी सुरक्षा एजेंसी जांच से सुरक्षा है, हमारी निजी मामला नहीं है। इसको सत्ता करा दिया इन्होंने, मट्टी खराब करा दी हमारी सुरक्षा की, देश की, ये निजी मामला नहीं है, समझे? पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि हमारी लड़की ले गए। अरे पाकिस्तान बौखलाएगा यार, बात बताओ, भारत की संस्कृति है, किसी के यहाँ 4 बच्चों की अम्मा आ जाए, आदमी समझाएगा उसे, और इस सुसेले के माँ बाप ने भी नहीं समझाया कि भाई तू अपना घर बर्बाद क्यों कर रही है, अपने घर जा। तो वाहवाही हो रहा है पाकिस्तान। अरे वाहवाही नहीं हो रहा, कल मैं कह तो रहा हूँ ना, अंधभक्तों की अम्मा चली जाएगी तो क्या कहेंगे रे? अरे ओ सचिन सुसेले, ओ गुठली वाले आम चुसे हुए, कल तेरी अम्मा को प्यार हो गया, पाकिस्तान चलेगी तो क्या कहेगा रे? तू स्वीकार करेगा उसे? बहुत इज्जत वाली बात हो जाएगी तेरी, साले मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तू। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा NSA लगनी चाहिए, इसको ठोको, इसको भी जेल में डाले जांच एजेंसियां, इसके बाप को भी डाले, और जो साड़ी वाड़ी लेके जा रहे हैं ना, जो इनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, और उनको भी डालो ठेके पे, जैसे भारत माता और भाभी करके दिखा रहे हैं। अरे तो वो हाँ। अब्दुल रहीम या कुछ ऐसा थोड़ी ना है, कौन सा सचिन है? अरे अब्दुल रहीम होता तो उस पर रहम नहीं खाते, अब तक ठोक देते उसको, समझे? कब्रिस्तान में जिंदा दफना देते। ये तो मॉबलिंग का मामला पहले तो देश में करा इन्होंने, धर्म मजहब के नाम पे देश की जनता जागरूक हो गई, अब ये समझ गए कि भाई देश की जनता नहीं सुनेगी हमारी, तो इन्होंने दूसरा एंगल निकाल लिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वहाँ भी एंगल दे दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म जिहाद का, वहाँ पाकिस्तानी वो खड़ाए हुए हैं, समझे? वहाँ का जो नेताओं ने उन्हें चूतिया बना रखा है, और यहाँ के नेताओं ने यहाँ के लोगों को चूतिया बना रखा है। अबे देश को बढ़ाओ ना, रोजगार दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, सुरक्षा दो, बहन बेटियों का सम्मान करो, इनको भाभी बना रहे, इनको अम्मा बना रहे। अबे देश की बेटियां जो न्याय मांग रही थी है, वो जो था जो साक्षी मलिक और वो फोगाट, समझे, वो जो न्याय मांग रहे, वो तो देश के लिए मेडल लाई थी, उनके लिए क्यों नहीं? अरे ये मैन मिस्ट्री क्यों नहीं दिखाई दे? मैन मिस्ट्री मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? इसके 1-1 घंटे 2-2 घंटे के एपिसोड दिखा रहे हैं। अबे तुम्हारी अम्मा है क्या हो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों? ये तुम्हारी अम्मा है क्या? भारत माता है तुम्हारी? बिके हुए चापलूसी करना छोड़ दो, इस देश को दीमक लगा के चटवा रहे हो तुम जैसों के देश की मट्टी खराब हो रही है, और जांच एजेंसियों की ऐसी की तैसी बेइज्जती करा दो। हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत मजबूत हैं, मगर इन्हें आज़ादी से काम करने कौन देता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने देश में ही लड़की पटाना मुश्किल होता है, सचिन ने तो विदेश से पटाखे लाया है। हाँ हाँ हवाई वाली बात है। हाँ, पटाखे लाया है। एक बात बताओ, उसने पटाया इसने पटाया? ये पटाया है, क्या करा है? ये देश को मरवाने का काम किया है, उसे पता है ये मूर्ख है, समझे ना? वो 5वीं फेल 5वीं पास, अंग्रेजी बोल रही है, उर्दू बोल रही है, पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं जानती है वो है। एक बात बताइए, मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान की शिक्षा पद्धति को सलाम करता हूँ, है। मैं कहता हूँ भाई कौन सा कॉलेज और स्कूल खोल रखे हैं जो 5वीं पास इतनी भयंकर शिक्षा प्राप्त करा दी इसको, और हर सवाल का जवाब दे रही है। दूसरे नंबर इसको पकड़ा, जब वकील साहब ने पुलिस को बुला के पकड़ा तो इसको, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपनी जुडिशरी पे देख रहे हैं, न्यायपालिका पे देख रहे हैं, 2 दिन बाद इसको जमानत दे दी। ये कहाँ का एंगल है भाई? उसने देखा नहीं कि इलीगल आई है ये, बिना पासपोर्ट वीजे के, और वही पाकिस्तानी है। योगी जी की सरकार है, कुछ मेरे बात सुन लो, उसको जमानत मिल ही नहीं सकती। यहाँ छोटे मोटे मामले होते हैं, उनको तो जमानत मिलती नहीं है। इसको 2 दिन में जमानत दे दी, जानते हैं कि पाकिस्तानी महिला है, जासूस है, इसको जमानत कैसे दी आपने? तो इसका मतलब सरकार ने कहीं ना कहीं जो अपनी ये राजनीति धर्म मजहब के एंगल से जो दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर, जजों के ऊपर भी दबाव बनाया है, और उनसे जमानत दिलवा दी, और फिर कह दिया स्वतंत्रता आज़ादी दे दी अभिव्यक्ति की, और सब चैनलों को कह दिया लो, और बताओ कि देश की भाभी बन गई, पाकिस्तान से आई है, इस चुसेले को प्यार करती है। एक बात बताओ, सूखे वो क्या प्यार करेगी? इसमें कुछ है भी उसमें, समझे नहीं? उसमें ना तेल है, दिए में कुछ नहीं है, समझे? ये क्या चिराग जलाएगा? बुझा हुआ। और इसको प्यार होता है जगह जगह,
समझे। 4 बच्चे वहाँ से प्यार करके आ गई, ठीक है, 4 बच्चे यहाँ कर लेगी और फिर चली जाएगी नाइजीरिया, वहाँ के हफ्सी मिलेंगे उसे काले काले भसान, फिर वहाँ पे प्यार करियो, 4 बच्चे उनके करियो, फिर चला जी वहाँ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ लंबे और गोरे गोरे मिलेंगे, उससे 4 बच्चे। अबे क्या है तू, कहीं का ढोल है तबला जो जगह जगह पिटवाने आई है तू, है। ये देश की मट्टी खराब कर रखी है तूने। यहाँ से भागो, इसको जेल में डालो, उसको 7 साल की सजा दो पहले, फिर बाद में सोचा जाएगा। और इसके आशिक को, उसके परिवार को पूरे को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डालो, उनकी ठुकाई करो, ताकि देश में ऐसी कोई हरकत नौजवान ना कर सके, समझे नहीं। देश की सुरक्षाओं के साथ मजाक ना कर सके, समझे। सिर्फ एक लुगाई और एक लौंडिया के इसके चक्कर में है देश से प्यार नहीं है बे, भूतनी के तुझे देश से प्यार नहीं है। तेरे खुजली के चक्कर में पूरे देश को मरवा दियो, बम विस्फोट करवा दियो, हैं। और वो अंधभक्तों, साड़ी आड़ी बांटना बंद कर दो साले, नहीं ये कफन बांध जाएगी तुम्हारे को, है, सुला जाएगी कब्रिस्तान और शमशान में सुलवाएगी तुम सबको, भारतवासियों को। साड़ी की जगह कफन मिलेंगे। देश की सुरक्षाओं के साथ मजाक मत बनाओ। और जो अब जाए ना इसको मुख दिखाई देने, मैं कह रहा हूँ जांच एजेंसी और सालों मुकदमा लगाओ उन पर, राष्ट्रद्रोह का, उन्हें बंद करो, उन जेल में डालो, इससे माहौल खराब होगा देश का।